इधर राजा दशरथ कौशल्या के भवन में हा पुत्र कह करके तड़प रहे हैं। पास में कौशल्या सुमित्रा आदि रानियां बैठी हुई दशरथ को धैर्य बना रही है। हे पतिदेव, इतने क्यों दुखी हो रहे हो? जो तुमने सुमंत से वादा किया है वो पूर्ण होगा। आज दशरथ की यही दिशा है। इधर जब सुमंत लौट करके आ जाते हैं, राजा दशरथ को मालूम हुआ कि मेरे पुत्रों को पर छोड़ आए। आज राजा दशरथ के अंदर बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी, विलाप करने लगे, रोने लगे कि बेटा राम, अब तुम मुझे नहीं मिलोगे। आज कौशल्या हाथ जोड़ के कहने लगी, पतिदेव, दुखी अवधपति देखिके, दुखी अवधपति देखिके, मेरे भैया कौशल्या रही समझाए। होनहार पति ना मिटे, बेअर्थ रहे रे पीला खाए। कौशल्या कहने लगी, प्राणनाथ, जो विधाता ने लिख दिया उसे मिटने वाला कोई नहीं। तो आज क्या कहने लगी कौशल्या? हारे पति मेरे बेअर्थ रहे बिलकाए। हारे मेरे स्वामी बेअर्थ रहे बिलकाए। आरे संग कोई काहू न देगा।
कौशल्या हाथ जोड़े खड़ी है कि पतिदेव इतने क्यों दुखी हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और क्या कहने लगी, वरना विनती बारंबार कई उभे दयालु जीवन को अपने मुख के कौशल्या ने कहा और राजा दशरथ पलंग पर कौड़ी जमा करके उठ करके बैठ जाते हैं। कहने लगे कौशल्या मुझे ऐसा नजर आ रहा है, क्या बताऊं। कौशल्या कहने लगी पतिदेव क्या नजर आ रहा है। तो राजा दशरथ क्या कहने लगे, रानी मैं समझ आए काल रूपा तो अंधीरे पहली चलता दिखाए अब मुझे ये मालूम होता है कि मेरा समय आ गया। अरे नारी मेरा कोई ना बचवैया और चरत पमुलायो रुमैया Oh
आज जैसे ही राजा दशरथ ने कहा कि हे देवी कौशल्या, अब मेरा अंतिम समय आ गया। क्यों कि जिधर में नजर फेंकता हूं तो उधर वही बेकार के समान अंधी और अंधा मेरे सामने पर नजर आते हैं। आज कौशल्या एकदम चौंक पड़ी, पलंग से नीचे उतर करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कहने लगी कि पतिदेव, सारा जीवन बीत गया, इस भेद को अब तक छिपाए रहे। जिन अंधी अंधों का तुम्हें भय है, वो अंधी अंधा है तो है कौन? आई कौशल्या कहने लगी, पति दुखी अवध पति देख के, अरे हाँ कौशल्या जोड़े हाथ, अंधी अंधा ये कौन है, मोहि बताओ नर नाथ। अरे पति मेरे, आज राजा दशरथ के चरणों में बैठ गई, हाथ जोड़ के कहने लगी, पतिदेव, इस भेद को अभी तक छिपाए रहे पर तुमने मुझे नहीं बताया। और क्या कहने लगी कौशल्या, हारे पति मेरे मोहि बताओ नरनाथ, आरे चरता यज्ञी में तो अरे दोनों पतिया के जोड़े, अरे मही पति के करती हो रे, जाको मोकुले भेद बतैया, अवधि भेद बतायो रे।
हेलो 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 जैसे ही जैसे कौशल्या ने कहा कि पतिदेव इस भेद को कहां पर छिपाएंगे। आज राजा दशरथ पलंग पर उठकर के बैठ जाते हैं और कहने लगे कि देवी ये बहुत पुरानी बात है। आज राजा दशरथ ने कहा कि देवी बात उस समय की है जिस समय में नौजवान था, मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे शिकार खेलने का भारी शौक था। हेलो 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 सही है हेलो हेलो सही है। आज जैसे कौशल्या ने पूछा कि महाराज जी अंधी अंधा है तो है कौन, तो आज राजा दशरथ बताने लगे कि देवी ये बहुत पुरानी बात है और बात उस समय की है हेलो 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 हेलो। तो आज राजा दशरथ को पिछली याद आ जाती है। कौशल्या रानी सामने प्रकट किया, राजा दशरथ पुरानी बात बताने लगे देवी बात उस समय की है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, तरुणावस्था थी तो लेकर शिकार खेलने का मुझे भारी शौक था और बाण चलाने का मुझे भारी शौक था। कि शब्द होने पर जब मैं बाण मारता था मेरा बाण फंस गया, इसलिए मुझे शब्द में दिलाया करते थे। तो जब मैं एक तेरे घोड़े पर सवार होकर के वो शिकार खेलने के लिए गया तो रानी हुआ क्या, और राजा दशरथ को पिछली याद आ जाती है, नेत्रों से आंसू बहने लगे और रो करके क्या कहने लगे देवी कौशल्या जब मैंने घोड़े को सजा लिया तैयार किया तो हुआ क्या, और महारानी हम लई जान मोते नगी ताई अरे
अरे ये खबर तूने ना ध्याने गया के मेरे बनायाने गया कोरे में साया सजायो भालू मचा में महारानी अरे सरजू कताले दशरथ ने कहा कि देवी जब मैं घोड़े पर सवार होकर बन के लिए शिकार खेलने के लिए गया सारा दिन बीत गया पर कहीं मुझे पर ढूंढने से शिकार न मिली। संध्या का समय हुआ भगवान भास्कर रास्ता को चले गए अंधकार होने लगा तो मैं सरयू के किनारे पर पहुंचा तो मैंने अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर अचला लेकर मैं जमीन पर लेट गया। हालत बस मुझे नींद आ गई। जब आधी रात का समय हुआ रानी कौशल्या तो हुआ क्या तो आज राय दशरथ कौशल्या को समझाने लगे क्या कहने लगे अरे बीती रात सात सरिता थे रात्रि का समय आधी रात हो गई और इधर कौशल्या को समझा रहे राय दशरथ कि देवी जब आधी रात हुई तो हुआ क्या अरे बीती रात सात सरिता थे कल कल को परोए सुनाए अरे बीती रात सात सरिता थे कल कल को परोए
कि हाँ पतिदेव। क्या बताया? अरे नगर के धोखे जाए लगो ऋषि कुमार समझ जाए। अरे टीककार कर दियो धर्म पे। अरे चक्कर काट दियो रे धरती पे। मैं भागो भड़काए। रानी सुन लइए ध्यान लगाए। जो मारा जाती में देखो लखी खेल मारी गयो कहने लगे देवी कौशल्या रात्रि का समय है। शब्द बेटी बाण को लेकर जैसे ही मैंने शब्द का हुआ, शब्द होने पर जैसे मैंने बाण को जोड़ा तो मैंने तो जाना कोई वन जीव है। मेरे भय के कारण यहाँ पर कोई नजर नहीं आया तो रात्रि में ये पानी पीने के लिए आया है। तो मृग के धोखे में मैंने बाण मारा तो जाकर के उस आदमी की छाती में लगा, जोर से चिल्लाया। जब मेरे मानव की आवाज सुन रानी में छक्के छूट गए। जैसे ढेरा पर पहुंचा तो साधु की छाती के बाल पुना हुआ देखा। रानी कौशल्या मेरे होश उड़ गए। हाथ जोड़े साधु के पास बैठना हुआ। क्या साधु मरो? शायद तो शत्रु रोने लगे। साधु मरो हाथ मेरे के। सुन रानी मेरी बात है। साधु मरी गयो मेरे हाथ से। सुन रानी मेरी बात है। देवा
आ गया दशरथ ने कहा कि देवी, मैंने तो ये जाना था कि कोई पंजीव है। जब मानव की आवाज आई, मैं भाग करके उसके पास गया तो साधु की छाती में बाल चढ़ा दी। देख कर मेरे छक्के छूट गए। मैंने साधु के हाथ जोड़े कि मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। आज साधु सरजू की तलेटी में पड़ा हुआ है रेती में। आधा शरीर जल में है, आधा रेती में है। आज आए दशरथ ने दशा देखी, आज साधु के पास बैठ गया, विनय करने लगा कि संत मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। आज राय दशरथ ने कहा कि संत मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तो कोई वन्यजीव समझ करके मैंने इस बाण को चलाया है। आप हो कौन? और राय दशरथ के कहने पर आज शर्मन राय दशरथ कहने लगे कि अरे राजन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों? मेरे माता पिता दोनों नेत्रहीन हैं, वो प्यासे होंगे, उनके लिए जल लेने के लिए आया। आज तूने मेरा अंत कर दिया। आज राय दशरथ कौशल्या सामने पर खड़ी और रानियां बैठ के समझा रहे हैं कि देवी, जब उस साधु ने कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बुरा किया, तो आज दशरथ कहने लगे महात्मा, खुद तो जो विधाता ने लिख दिया उसे मिटने वाला कोई नहीं। अरे माता समय बड़ो बलवान, अरे संग कोई काहू न देगो। और हरी क्या बलवान, मैं कोई महात्मा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। कौशल्या मैंने हाथ जोड़े कहा कि महाराज, जो होनहार होती है वो है मिटती है। तो वो साधु दशरथ से रोकर के क्या कहने लगा कि हे राजन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर लेकिन मेरा इनाम करके क्या, जो तूने मेरे बाण की छाती में चुआ हुआ है, ये बहुत दर्द कर रहा है, इस बाण को खींच ले। हुआ क्या? तो ये तीरा, क्या सुन रहे हो? तो ये तीरा तीरा ओ धमक कानू आया थाना के दिला
दोनों नेत्रहीन हैं, वो प्यासे होंगे, जाकर के उन्हें पानी पिला दो और पहले तो मेरी छाती से पानी को निकाल लो। कौशल्या को समझ आने लगेगा देवी कौशल्या मैंने जब पान निकाला हुआ क्या मैंने उड़ते पान निकालो कौन सी भारो खूना को तो देवी ये प्राण बड़ी कठिनाई से करते हैं। जैसे प्राण निकले तो वो साधु फड़फड़ाया तो मैंने क्या किया कौशल्या रानी भरी लई साधु की पर बैठने सारी रानियां नेत्रों से नींद आ रही हैं कि बच्चे आप इस भेद को कहां तक छिपाए रहे। हुआ क्या जैसे ही देवी मैंने उसे साधु की छाती से बाण निकाला तो बाण निकलते ही उसके प्राण वायु निकल गए। आज लाभ उस साधु की गंगा की तलेट शुरू हुई है और उधर उद्यान कमल चंद्रकला दोनों ही इंतजार में है कि मेरा पुत्र मेरे लिए जल लेने के लिए गया आता होगा। काफी समय हो गया। हुआ क्या पहले में पैरों से खिलाई मैया मेरा बेटाया तू हो रहा पहले में बैठी मैया मेरा बेटा हो रहा उन अंधी और अंधा को कुछ नहीं पता है। उनको तो यही पता है कि मेरा पुत्र जल लेने के लिए गया है, आता होगा और उधर आज पुत्र चंद्रकला का बेटा लाल आज गंगा की तलेट में पड़ा हुआ है। शायद दशरथ ने सोचा कि अंतिम समय पर मुझसे कहा कि मेरे माता दोनों पिता नेत्रहीन हैं, उन्हें जाकर के पानी पिला दो। तो अगर इस
को यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा तो जगजीव है वो उस राज को बिगाड़ देंगे। आज दशरथ ने क्या किया? आज दशरथ कहने लगे कौशल्या कि वो साधु का अंत हो गया। राम कुमार अरे नाम भैया खो भैया मेरा करो मान सम्मान नोट 50 गए भैया रे मो घुंडुड़ी बता है रे अरे कहने लगे देवी कौशल्या मैंने क्या किया? तो हुआ क्या? और भरी लैया जेठाया जो साधु की मलपति साधु लय उठाए दशरथ ने उस श्रवण की लाश को उठा लिया। अरे ननुनीरा है जारी राजा
मेरी कथा सुनो रे भैया थे अरे सब मिली खेते हुआ हेलो